नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। इस वक्त मैं दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आया हूं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। आपको दिखाने के लिए आखिर मध्य प्रदेश की असली थाली क्या है, वहां का खान पान क्या है और मध्य प्रदेश की वो मशहूर जगह जहां पर आपको एक बार घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो देश के दिल में है, भारत के दिल में है। इस वक्त मैं भवन के बिल्कुल गेट पे हूँ और आप मेरे पीछे ये जो आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, ये वट वृक्ष है, मध्य प्रदेश के राज चिन्ह और वट वृक्ष से प्रेरित शिल्प कला है। ये काफी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है और पूरा भवन जो है उसको एक अलग एक संस्कृति पे ढाला गया है कि आखिर जो मध्य प्रदेश में क्या क्या है। तो आगे आपको हम ले चलते हैं यहाँ के कैंटीन में, यहाँ के डाइनिंग हॉल में, और आपको यहाँ का जो खाना है, यहाँ का जो खान पान है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में हम आ गए हैं, दिल्ली के चाणक्यपुरी में हैं, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी होता है पूरे देश में, विविधता जिसे कहते हैं, तो खाने का भी होता है। तो मध्य प्रदेश भवन में जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर थाली आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। ये 6 थालियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और इसमें कई डिशेज हैं। यहाँ देखिए आप, टमाटर की चटनी है, सैलड है, ये गट्टे की सब्जी है, ये मिक्स सब्जी है, और ये इसका नाम क्या आपने बताया? सर इसका नाम है सेव टमाटर की सब्जी है, मिक्स दाल है, और ये फिर क्या है? ये मावा बाटी है। इसका मतलब ये गुलाब जामुन से की तरह ही लगता है दिखने में। हाँ, गुलाब जामुन ही मान सकते हैं। उसको स्टफ किया जाता है उसमें, हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और केसर से स्टफ किया जाता है। ये क्या है? सनाटा है, हाँ, छाछ बोल सकते हैं आप, हाँ, और काफी लोकप्रिय है मध्य प्रदेश में। बड़ी खूबसूरत सी थाली है यहाँ पे। ये आप तस्वीर देखिए इसमें कि कितनी खूबसूरत थाली है। इसमें चावल है, पनीर है इसमें, और कुछ वेजिटेबल हैं। ये भी इसे क्या कहते हैं? सर इसे बाफला है। ये बाफला है। अब और ये पालक वाली पूरी है। अब ये पापड़ है और ये मिर्ची है। अब बारी बारी से आपको इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश के खाने की बात आती है तो सबसे पहले आता है पोहा, है ना? वैसे पोहा तो नाश्ते में खाते हैं, लेकिन पोहे के साथ जलेबी का बड़ा फ्लेवर होता है। पोहे के बारे में जरा बताइए, कैसे इसको बनाते हैं आप, क्या स्पेशल है? सर सबसे पहले हम एक चिवड़ा जो होता है, जो हम्बर राइस होता है, उसको थोड़ा सा पानी में, वार्म पानी में एक बार डाल के निकाल लेते हैं। ऑयल डालते हैं पैन में राई डालते हैं, सौंफ डालते हैं, सौते करते हैं, उसके बाद पोहे को डालते हैं। उससे पहले अगर कोई डिमांड किया कि मुझे अनियन चाहिए, थोड़ा सा अनियन सौते भी कर सकते हैं। डालने के बाद उसके बाद उसमें डालते हैं हम थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट, टॉस करते हैं, थोड़ी पीनट डालते हैं। हल्दी उतना होना चाहिए कि हार्डनेस ना हो, जो अगर हार्डनेस होगा तो हमारे आंखों में चुभेगा, वो हल्का होना चाहिए और खाने में भी चुभेगा। थोड़ी सी लेमन जूस, थोड़ा सिट्रस के लिए, और थोड़ा सा हम डालते हैं चीनी, ताकि वो एक अच्छा फ्लेवर दे। चीनी है, ये गुजरात में भी तीखी सब्जी में भी चीनी डालते हैं। हाँ। तो वो वाला फ्लेवर यहाँ पे। यस। उसके बाद सबको टॉस करने के बाद सर्व करते हैं। उसके बाद उसमें डालते हैं हम लोग सेव, चॉप ऑनियन, चॉप ग्रीन चिली, और एक हमारा पाउडर या एक तरह से समझिए कि वो सीक्रेट मसाला है, हाँ, जिसको बोलते हैं जीरामन। अच्छा। और उसको डालने के बाद ऊपर से एक लेमन जूस डाल देते हैं। लेमन जूस का एक वेजिज डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा सिट्रस चाहिए तो आप उसे यूज भी कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद बन जाता है पोहा। क्या खूबसूरत डिश। मैं वहाँ पे मौजूद था जब आप बना रहे थे वहाँ पे किचन में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे दिखा ये इसके बारे में। ये आपने क्या बताया? ये इसका नाम आपने क्या बताया था? सर ये भुट्टे का किश है। भुट्टे का किश। यस। यानी कि जो भुट्टा होता है, भुट्टा हम खाते हैं, उसको आप उसके थ्रू बनाया जाता है। एग्जैक्टली। और काफी बहुत फेमस है, बहुत यमी है ये, है। इसमें थोड़ा बटर का टेस्ट आ रहा है। यस।
और जो भुट्टे का अपना टेस्ट होता है यस सर, वो भी इसमें टेस्ट आ रहा है। यस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जरा इसका प्रोसेस बताइए आप। इसका प्रोसेस है कि हम भुट्टे को लेंगे, अगर हम इसका प्रोसेस करें तो सबसे पहले फ्रेश भुट्टा लें ताकि एक मिठास, एक स्वाद वो इंक्रीज करे उसमें। उसको दरदरा पीस लेंगे, पैन लेंगे, घी डालेंगे, घी डालने के बाद राई और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर भुट्टे को डाल देंगे जो दरदरा हमने किया है, फिर उसको भूनेंगे। इसकी जो प्रोसेस होती है सर, वो सिर्फ स्लो फ्लेम पे प्रोसेस करते हैं ताकि घी जले ना, और ये जो हमारा जो बैटर है जो हम दरदरा किए रहते हैं ये कॉर्न का, वो अच्छी तरीके से भूनने के बाद दूध डालते हैं, मिल्क यूज करते हैं, मिल्क में पकाते हैं पूरा। अगर उस जो पूरा जब पक जाता है उसके बाद हल्का सा देगी मिर्च के बाद चीनी, फिर उसको पकाते हैं। इसकी गार्निश हम नारियल ग्रेट कोकोनट से करते हैं। फिर जाके बनता है ये कॉर्न किश। वेरी नाइस। मध्य प्रदेश का जब कोई आप खाना खाएं, आपको मौका मिले तो इसको जरूर ट्राई करें। ये पहली बार हमने खाया है। ज्यादातर लोग उसको ज्यादातर आग पे थोड़ा सेक के भून के उसको खाते हैं भुट्टे को, बट भुट्टे का एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, और ये मध्य प्रदेश का आपका कहना है कि ट्रेडिशनल डिश है ये। उससे आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। मावा मलाई पनीर। अच्छा, ये पनीर है। यस यस। ये मावा मलाई पनीर काफी फेमस है मध्य प्रदेश में। पनीर को मैरिनेट करके पहले तंदूर में इसकी सारी मैरिनेशन के साथ पकाया जाता है। उसके बाद एक वाइट ग्रेवी बनाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग डाल के और साथ में ग्रेटेड किया हुआ खोआ डालते हैं, तभी वो मावा मलाई पनीर हुआ। और एक अच्छा फ्लेवर है और एक अच्छा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा आपको। तो ये एक बेहतरीन है ना। अगर कोई एमपी भवन आके खाता है तो इसको भी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि मिलेट्स का नगरी है मध्य प्रदेश, तो मिलेट्स को भी आप शामिल करें। आपके बाएं साइड में एक मिलेट्स का खीर है। अच्छा, ये हाँ, जिसको कोदो बोलते हैं, कोदो से हमने बनाया है। कोदो पे बड़ा एग्जाम्पल्स भी होते हैं। कोदो दे के पढ़ा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया है, ये ट्रेडिशनल है। कई बड़े इवेंट्स में हमने इसे अप्लाई भी करा है। और गुड़ में अगर बनाया जाए तो इसका टेस्ट 10 गुना और बेहतर होता है, और बढ़ जाएगा। अब लास्ट हम बात करते हैं बैगन का भरता के बारे में। आपने सुना होगा, ज्यादातर बैगन का भरता बोला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा उससे अलग बनाया जाता है। जो फाउंडेशन वो सेम होता है, बैगन और भी सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आप मेकिंग देख रहे होंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। हम अपने जो शेफ है निशिकांत जी, आपको शुरुआत में हम बता रहे थे कि डाइवर्सिटी जो होती है, विविधता होती है भारत में, वो एक काफी खूबसूरत एक एलिमेंट है उसका। निशिकांत जी रहने वाले बिहार के हैं, बिहार में एक सिवान जिला है, वहां के हैं, और हम लोग एक ही शहर के हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का खाना इतना शानदार बना रहे हैं। ये खूबसूरती देश की है जो बहुत खूबसूरत और बनाती है कि मध्य प्रदेश का होके आप बैगन का भरता अपने घर अलग बनाते होंगे, एमपी भवन में आके अलग बनाते हैं। इसके बारे में जरा आप बताइए। सर, अगर भरते की बात करें तो सबसे पहले बिहार का वर्ड्स आता है, क्योंकि भरते के लिए बिहार बहुत फेमस है। बट ये आलू का भरता, बैगन का भरता, तोरई का भरता, परवल का भरता, करेले का भरता, डिफरेंट टाइप के भरते मिलेंगे वहाँ। बट मध्य प्रदेश अपने आप में एक अलग है, और मध्य प्रदेश का भरता नहीं बोलते, उसे भट्टा बोलते हैं। भट्टा उसका यूज करते हैं, उसका नेम ये डिफरेंट है। ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो राउंड आकार का बैगन है, हाँ, उसको 4 भागों में काट लेते हैं। उसके बाद इसको फ्राई करते हैं ऑयल में। करने के बाद रिमूव करते हैं उसको, और रिमूव करने के बाद चॉप करते हैं। सॉस पैन लेते हैं, थोड़ा सा जीरा, चॉप ऑनियन, सौते करते हैं। उससे पहले आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, अगर आप गार्लिक के शौकीन हैं तो गार्लिक भी डाल सकते हैं। सौते किया, उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी टेस्ट के लिए आप मसाले में हम लोग डालते हैं थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा किचन की, सौते किया, टमाटर डाला, पकाया, भट्टे को डाला और हरा मटर डालते हैं। अच्छा। सबको फिनिशिंग करने के बाद हल्का गरम मसाला, चॉप कोरिएंडर, दैट्स फिनिश।
थोड़ा स्पाइसी है ये। थोड़ा स्पाइसी है क्योंकि वहाँ का टेस्ट और बिहार के टेस्ट में काफी अंतर है। तो दोनों राज्य अलग अलग खाने के लिए, अलग अलग भाषा के लिए, अलग अलग कल्चर के लिए फेमस है। तो मध्य प्रदेश भी काफी इस भट्टे के लिए फेमस है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी कुछ पूछेंगे हम। इस गुलाब जामुन के बारे में पूछेंगे, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? यहाँ मावा बाटी बोलते हैं। जैसे दाल बाटी होता है, मावा बाटी है। सर इसका आकार भी देखेंगे तो एक बाटी की तरह है। हाँ, बाटी की तरह बिल्कुल है। Exactly. स्टफ करके बनाया गया है। और मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आपको काफी अच्छा लगेगा ये। बिल्कुल। आप सर ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश भवन में अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो पूरा होता है कि आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे, इसके बारे में जरा आप एक्सप्लेन करिए, खाने के बारे में। आप मध्य प्रदेश में अलग अलग सभी जगहों पे अलग अलग प्रकार के खाने मिलते हैं। बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, भोपाल है, निमाड़ है, मालवा है। तो ये इसी प्रकार से आपको एक विविधता इस थाली में नज़र आएगी, जिसमें जो है जैसे बुंदेलखंड से ये सन्नाटा है और क्या कहते हैं मालवा से बाफला है, और जैसे वो चिकन रजाला भोपाल में बहुत पॉपुलर डिश है, चिकन रजाला जो है। इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे जबलपुर से आपको ये जैसे इस पे शुरू करते हैं हम लोग। ये तो बड़ी कॉमन सी चटनी है हर टमाटर की। आपको हम बोलेंगे शशि जरा आगे आए इस पे। तो ये टमाटर की चटनी है, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल, ये टमाटर की चटनी काफ़ी कॉमन चटनी है, लेकिन इसमें भी टेस्ट जो है वो अलग अलग। जैसे क्या है कि कुछ जैसे हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड बघेलखंड में जो है थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, और इस साइड क्या कहते हैं थोड़ा लेस स्पाइसी लेते हैं। तो वो अलग अलग बनाने के प्रोसेस। इसके बारे में बताइए क्या है ये? इसको कुछ और कह रहे थे, सलाद के अलावा क्या? इसका नाम है कुचुम्बर सैलेड। कुचुम्बर सैलेड। और ये इसके बारे में बताइए, ये गट्टे के बारे में। बेसन गट्टा करी जो है ये भी जो है मध्य प्रदेश की बहुत ही पॉपुलर डिश है। और गट्टा राजस्थान में भी बहुत ज्यादा है, फेमस है। जी, वहाँ पे भी बहुत फेमस है। बाकी ये अपने यहाँ बघेलखंड में काफ़ी पॉपुलर डिश है। ओके। बेसन गट्टा करी, तो इसके बारे में बताइए आप। बैंगन ये मिक्स्ड वेज है। हाँ, ये क्या एक्चुअली ये मटर निमोना है। अच्छा, मटर निमोना। या मटर निमोना है ये। उससे बनाया गया है, प्रिपरेशन है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो ये खाना आप देख रहे हैं आपके सामने, बड़ा लजीज सा एकदम पूरा आपने सेट करवा रखा है। क्या इसमें स्पेशल है? आप दिल्ली में रहते हैं, राजधानी दिल्ली में, मध्य प्रदेश का एक यहाँ पे एक सेंटर है, भवन है, लोग आते हैं, क्यों स्पेशल होना चाहिए? सर पहले तो बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, जहाँ लोग दिल से बनाते हैं और उसे खाने वाले भी दिल से खाते हैं सर। पहली खासियत तो सर ये है। और रही बात इसके खाने की स्वाद की सर, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो जब इसे खाया जाता है तो अनुभव किया जाता है सर। और ये एक बहुत ही हेल्दी खाना भी है। अगर आप देखें जो वेराइटीज़ हैं आपके सामने यहाँ दिख रही हैं, मतलब अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी खाना है, जो कि मुझे लगता है सबको इसका अनुभव करना चाहिए आकर, मतलब। और जैसा कि हमारे शेफ साहब ने बताया, इसकी जो खासियत है ये अपने आप में ही एक अलग है। तो ये बताइए कि इस खाने में ऐसा क्या है जो दिल्ली में नहीं मिले, मध्य प्रदेश में बहुत स्पेशल है? कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हर जगह कॉमन नहीं होंगी। जी बिल्कुल सर। मतलब जब हम इसे खाते हैं तो जब हम दिखने में गट्टे की सब्जी, जैसे आपने बताया कि राजस्थान में भी होती है, लेकिन वहाँ के गट्टे की सब्जी में और यहाँ के गट्टे की सब्जी में खाने के बाद अंतर दिखेगा। जो इसका जो फॉर्मेशन ऑफ गट्टा है बहुत ही जिसे हम कहेंगे सॉफ्ट, जो मुंह में रखते ही घुलता है सर। एक वो फ्लेवर सर इसके अंदर आता है, और जो बेसन का फ्लेवर जो गट्टे में आता है सर, यहाँ वो उसकी रंगत के साथ उसका स्वाद ही बदल जाता है सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई मध्य प्रदेश भवन आना चाहे खाने के लिए, जाहिर है आप कितने लोग शौकीन होते हैं, दिल्ली वाले तो खाने के ऐसे शौकीन होते हैं कि सैटरडे संडे को चाहते हैं कि बाहर निकल के खाएं। यहाँ पे अगर आएंगे तो इस थाली का क्या रेट होगा? सर मेरे ख्याल से हमारे पर्यटन के जो अधिकारी हैं वो अच्छा, आप बताइए, अगर कोई खाने आना चाहे यहाँ पे मध्य प्रदेश के, इस थाली को क्या आप उनको बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे पास में सभी प्रकार की थालीज हैं, जिसमें 200, 300, 400, 500 तक भी अलग अलग वैरायटी में है। बाकी जैसे मालवा की थाली है वो हम 300 रुपीज़ उसमें देते हैं। मालवा की थाली? जी। ओके। और पोहा का क्या रेट है फिर यहाँ पे?
और पोहा का 60 रुपीज़। 60 रुपीज। तो 60 रुपए में पोहा तो बाहर भी मिलता है, लेकिन ये जो पोहा है ये बड़ा, मैंने देखा तो सामने ही साफ सुथरा बिल्कुल बना हुआ और दिखने में काफी लजीज है। मैंने खाया नहीं है, लेकिन एक बार टेस्ट करते हैं कि आखिर पोहा जो है वो कैसा बना हुआ है। वैसे सच में बता रहा हूं, पोहा तो कई बार ट्राई किया हमने, हमारे ऑफिस पे ही मिलता है ये, बट क्यों फेमस है मध्य प्रदेश का पोहा आज पता चल रहा है। इट्स वेरी डिलीशियस, बहुत स्वाद है इसमें, आपने बनाया है, बहुत बहुत स्वाद इसमें है। बेसिकली जो बिहार में चूड़ा बोलते हैं उसी को फुला के, और कमाल का बना हुआ है। लेकिन अगर इसी में जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन वक्त शाम का है तो हमने इनसे स्पेशल बोल के बनवाया है कि चलिए शाम में ही पोहा खा के देखते हैं। वेरी नाइस। ये पूरी और इसका कॉम्बिनेशन बताइए जरा। पूरी के साथ आप सेव की भाजी खा सकते हैं, या गट्टे की सब्जी, मटर निमोना भी खा सकते हैं। पूरी के साथ आप सबसे अच्छा लगेगा आपको कि आप सेव की सब्जी खाएं या गट्टे की सब्जी खाएं। साथ में आपको मैं बताऊंगा एक लहसुन की चटनी है यहाँ, शायद आप भूल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत डिलीशियस है। लहसुन की चटनी, ऊपर क्या डाला आपने? लहसुन और नीचे क्या है? लहसुन का ही पूरा चटनी बना हुआ है। और ये रेड क्या है? सब लहसुन ही है इसमें? लहसुन है, उसमें सारी स्पाइसीज हैं। काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। चलिए, तो बातें हमने बहुत कर ली, अब खाते हुए बात करेंगे तो ज्यादा और बात होगी। तो ये जो पालक पूरी है और इसके साथ आप कुछ भी खाएंगे तो बहुत लजीज। और ये जो टमाटर की चटनी है इसके साथ तो कमाल है, अल्टीमेट है। सर ये बताइए, आप मध्य प्रदेश का खाना तो बड़ा शानदार है, मध्य प्रदेश में क्या और ऐसी चीजें हैं जो देखना लोग चाहेंगे कि एमपी अगर आप जाएं, एमपी के बारे में जाने, तो ये बड़ा जरूरी कि आप देखें, पहचानें। मध्य प्रदेश इस देश का हृदय में स्थित है, तो ये लोगों के दिल में बसा हुआ है। अगर आप देखें तो आसपास से नेबरिंग बहुत सारे स्टेट से ये वो जो है मध्य प्रदेश में, अगर आप क्या कहते हैं एडवेंचर करना चाहें तो हमारी ओछा में राफ्टिंग होती है। अगर आप जंगल सफारी करना चाहें तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच नेशनल पार्क है, मड़ई है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स आप चाहें तो हमारे जल महोत्सव होता है हनुमंतिया में, गांधी सागर में है, हमारी बोटिंग फैसिलिटी है, हमारे पास भोपाल में है, हमारे पास बरगी में है। अच्छा, तो अगर आप फूड के शौकीन हैं तो आप इंदौर विजिट कर सकते हैं। इंदौर में इंदौर का पोहा भी वहाँ पे, हाँ पोहा भी है। और जो स्ट्रीट है 56 जैसे स्ट्रीट है, 56 तरीके के डिफरेंट आपको स्नैक्स वहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा सराफा में आप रात को जाएंगे तो वहाँ पे नाइट भर उसमें चलता है। तो इंदौर में, हाँ, तो मतलब आप देखें तो सभी तरह के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अगर आप धार्मिक तौर पे देखना चाहें तो ओमकारेश्वर है, हमारे पास महाकाल की नगरी है, महेश्वर है, उज्जैन है, और मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो अगर आप देखें पर्यटन के क्षेत्र से तो मध्य प्रदेश बहुत ही रिच स्थान अपना रखता है। एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश जो है अलग अलग संभागों में बटे, हर राज्य बटे रहते हैं, मालवा है, चंबल है, हाँ, तो क्या खाना भी फर्क होता है? वहाँ का खाना भी अलग अलग हो जाता है? वैसे तो मध्य प्रदेश में एक सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखेगी कि आपको हल्का सा जो टच है वो नेबरिंग स्टेट्स का भी नज़र आएगा। अच्छा, तो अगर आप मध्य प्रदेश के खाने में देखें तो आप मतलब मैं जैसे कहा कि ये भारत के हृदय में स्थित है, तो यहाँ पे आपको बाकी अदर स्टेट्स का भी मतलब जो है कुजिन आपको इजीली जो है अवेलेबल मिलता है। इसके अतिरिक्त हर उसका अपना वो है जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मंसूर में जो है अफीम की भाजी, अफीम की भाजी, अफीम का पौधे उगते हैं
उसकी भाजी बनती है? तो पत्ते जो होते हैं उसकी भाजी बनती है। अरे ये अलाउ होता है कि नहीं होता? भाजी पूरी तरह से अलाउ है और पूरी तरह से सेफ है। जैसे तो अफीम की भाजी और अफीम जो मना है, जो नशा करता है, उसमें क्या फर्क है? भाजी देखिए सेहत के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा पहले आयुर्वेदिक उसमें भी लिखा हुआ है कि आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया के आप 100 किलोमीटर के रेडियस का जो फूड है उसे आपको खाना चाहिए। वो आपके शरीर उस जो वहाँ का जो वातावरण होता है उसी हिसाब से वो बिल्ड होता है, उसी हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें ग्रो करती हैं। इसी प्रकार से जो है आप जैसे खंडवा हो गया, वहाँ पे अमाड़ी की भाजी बहुत जो है फेमस है। वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि अगर मान के चलिए आप कोई त्यौहार है या फिर आपके घर में वो है तो अमाड़ी की भाजी जरूर बनेगी। हम आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां बता रहे हैं मध्य प्रदेश भवन में बैठ के मध्य प्रदेश के बारे में। तो एक ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया में वो मेडल जीता था वहां पे। लेकिन काफी एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग हौसला वाली कहानी है कि हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ एम्स में, है ना? उसके बाद भी आप एथलीट हैं और कौन सा गेम खेलते हैं और क्या जीता था ऑस्ट्रेलिया में आपको? सर मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है और जैसे कि आपने खाते रहिए। हाँ। सारी बातें तो आपने बताई दी हैं। मैं एक हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और मेरा ट्रांसप्लांट एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ है। कितनी उम्र में हुआ? सर 23 साल का था जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और अभी मैं 29 का हूँ सर। यानी कि 6 साल लगभग हो गए। हाँ जी, फरवरी में 6 साल पूरे हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन टाइम से ली और साथ के साथ अपने आप को इम्प्रूव किया गेम के थ्रू और बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो मैं यही सब सोचते सोचते बेसिकली मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और राहुल ये बताइए आप कि लोग अगर सिर्फ हार्ट का ऑपरेशन होता है या एंजियोप्लास्टी बोलते हैं शायद, जी। वो अगर हो जाता है लोग रेस्ट पे करने लगते हैं, घर बैठ जाते हैं और आपका इनका पूरा दिल बदला गया आपका। तो उसके बाद भी डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया कि आप दौड़ें, भागें, सब कुछ? सर पहली बात तो सर ट्रांसप्लांट होने से पहले मेरा डेली का वर्कआउट डॉक्टर ने पूछा और लिखा भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा खुद भी कि ऑब्जर्व भी किया कि मैं आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरी रिकवरी कितनी स्पीडी तरीके से हो रही है। तो उसमें मेरे को डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन 6 महीने बाद ही मिल गया था कि आप धीरे धीरे पार्क वगैरह जाना स्टार्ट करो और छत पे अपना घर की छत पे घूमो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। फिर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे किया। लगभग 11वें महीने में मैं 1 किलोमीटर रनिंग करता था। अरे वाह! यानी कि इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट इनका बदला गया और उसके बाद से आप 11 महीने के बाद दौड़ना शुरू कर दिया आपने। देश के लिए मेडल भी जीत गए। काफी दिलचस्प कहानी इनकी जरूर है। तो खाने के साथ साथ हम लोग इन सब चीजों पे भी बातें कर रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या खास है। मध्य प्रदेश की एक शख्सियत राहुल भी हैं। राहुल की कहानी कितनी इंस्पिरेशन से भरी हुई है, कितनी शानदार कहानी है। राहुल पे एक अलग स्टोरी करेंगे हम। राहुल की जो कहानी है काफी दिलचस्प लगी। लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश में खाने की बात कर रहे थे। खाना बात करते करते थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, भूख भी लगी है। हम खाना खाएंगे पूरे तरीके से। लेकिन मध्य प्रदेश का जो खाना है, जो थाली है अलग अलग रीजन की, संभागों की, वो काफी दिलचस्प है, स्वादिष्ट है, शानदार है। और निशिकांत जी जो शेफ हैं, इन्होंने जो खाना बनाया है वो बहुत ही शानदार आपने थाली परोसी है हम सबके बीच, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।